नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 64वें नवांश के बारे में कि 64वां नवांश क्या होता है, इसका फलित प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तथा 64वें नवांश की एक सरल गणना किस प्रकार की जा सकती है। देखिएगा, 64वां नवांश कुंडली के लिए एक बहुत ही विचारणीय बिंदु होता है, क्योंकि 64वें नवांश को खर नवांश भी कहते हैं तथा 64वें नवांश का स्वामी छिद्र ग्रह भी कहलाता है। इसीलिए कुंडली में जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही होती है तो हमें यह एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं वह ग्रह 64वें नवांश का स्वामी तो नहीं, क्योंकि 64वें नवांश के स्वामी की दशा आपके जीवन में समस्या दे सकती है। इसीलिए 64वें नवांश के बारे में जानकारी होना चाहिए तथा यह किस प्रकार इसकी गणना होती है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। यहां हम आपको दो सरल पद्धति बताएंगे। पहली पद्धति में किसी भी गणित करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान पद्धति है। उसके बाद इसका फलित प्रयोग देखिएगा। यहां पर हमने ये एक तुला लग्न की कुंडली ली हुई है, D1 चार्ट है। उसके बाद यह नवांश चार्ट D9 चार्ट। जब भी आपको 64वें नवांश की गणना करनी हो तो आप D9 चार्ट पर आइएगा। D9 चार्ट में आप यह देखिएगा कि चंद्र महाराज किस राशि में बैठे हुए हैं। चंद्र महाराज जिस राशि में बैठे हुए हो वहां से चौथी राशि 64वें नवांश की राशि मानी जाएगी। तो यहां पर देखिएगा, चंद्र महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि से चौथी राशि देखिएगा, 1 2 3 4। यहां से मीन से चौथी राशि आई मिथुन। तो यहां पर चंद्र महाराज जहां बैठे हैं वहां से चौथी राशि आई मिथुन। तो यहां पर इस कुंडली के आधार पर 64वें नवांश की राशि मिथुन बनेगी और 64वें नवांश के स्वामी बनेंगे बुध, क्योंकि मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली में D9 चार्ट में जाइएगा। D9 चार्ट में चंद्र महाराज जिस राशि में बैठे हो उस राशि से चौथी राशि 64वें नवांश की राशि होगी और उस राशि का स्वामी ग्रह 64वें नवांश का स्वामी माना जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरी पद्धति देखें, देखिएगा, तो आप D1 चार्ट पर आइए, लग्न चार्ट पर आइए। लग्न चार्ट पर आप चंद्र महाराज को देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम जो 64वें नवांश की गणना चंद्र महाराज के आधार पर कर रहे हैं। तो चंद्र महाराज जहां भी बैठे हैं वहां से 8वीं राशि देखिए, वहां से 8वें भाव में चले जाइएगा। यहां पर देखिए, चंद्र महाराज 5वें भाव कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि से 8वीं राशि देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभ राशि से 8वीं राशि कन्या। तो कन्या राशि आई। उसके बाद आप लग्न चार्ट में चंद्र महाराज के भोगांश देखिए कि चंद्र महाराज कितने डिग्री कितने मिनट पर D1 चार्ट में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहां पर चंद्र महाराज का भोगांश 19 डिग्री 54 मिनट है। अब आप क्या करेंगे, जो आपने चंद्र महाराज जहां बैठे हैं वहां से 8वीं राशि लीजिएगा। यहां से 8वीं राशि हुई कन्या, हमने कन्या ली और चंद्र के भोगांशों को हमने आगे लिख दिया, 19 डिग्री 54 मिनट कन्या। इसके आधार पर आप नवांश की गणना कर लीजिए। इसके आधार पर आप नवांश की गणना करेंगे तो मिथुन नवांश आएगा। तो यहां पर 64वां नवांश की जो राशि है वह मिथुन
आएगी। यहां पर हम नवांश की गणना आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि नवांश के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर गणना बताई गई है। आप उस वीडियो को देखकर इस गणना को भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर गणना नहीं समझनी तो आप इस सरल पद्धति, जहां पर D9 चार्ट में चंद्र जिस राशि में बैठे हो वहां से चौथी राशि को देखकर भी आप 64वें नवांश की राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस आधार पर भी कर सकते हैं। अगर आपको गणना के आधार पर करना है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमारी यहां पर जो 64वें नवांश की राशि आई वह आई मिथुन। उसी तरीके से अगर आप नवांश की गणना करके D1 के आधार पर करेंगे तब भी मिथुन ही आएगी, राशि एक ही आएगी। 64वें नवांश हमें यहां पर दोनों पद्धतियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं 64वें नवांश का फलित में प्रयोग। देखिए 64वें नवांश को खर नवांश भी कहा गया। 64वें नवांश के स्वामी को छिद्र ग्रह भी कहा गया। 64वें नवांश की जो दशा अवधि होती है, 64वां नवांश व्यक्ति के जीवन में समस्या देता है, तनाव देता है, विघ्न देता है, मानसिक तनाव देता है। क्योंकि यहां पर हम चंद्र महाराज से इसकी गणना कर रहे हैं तो विशेष रूप से व्यक्ति को मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। और अब आप देखेंगे कि जो 64वें नवांश की राशि है उस राशि पर आप गोचर में भी प्रयोग देखिएगा। 64वें नवांश की राशि पर किसी अशुभ व दीर्घकालिक ग्रह के गोचर को भी देखिएगा। वह गोचर भी व्यक्ति के जीवन में समस्या, विघ्न, मानसिक तनाव दे सकता है। उसके बाद अगर उस 64वें नवांश की राशि में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी दीर्घकालिक अशुभ ग्रह का गोचर, जैसे कि शनि महाराज, राहु महाराज या केतु महाराज, ऐसे किसी अशुभ ग्रह का गोचर लग जाए तो विशेष रूप से गोचर के समय भी व्यक्ति को समस्या, मानसिक तनाव, विघ्न, बाधा देखने को मिल सकती है। इसीलिए 64वें नवांश को भी हमें देखना चाहिए। यह भी कुंडली के लिए एक विचारणीय बिंदु है। इसके आधार पर आप दशा को और आसानी से फलित कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।